अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज बात करेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। आज का लेक्चर जब आप मुकम्मल देखेंगे तो आप डिफरेंस कर पाएंगे स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन में, और इसके साथ साथ जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हैं और उनकी सब टाइप्स भी हैं, उनमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट डेफिनेशन, जो कि है रेस्ट, हालत सुकून। रेस्ट को उर्दू में कहते हैं हालत सुकून। उसकी क्या डेफिनेशन है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में कहलाएगी इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं करती, डज नॉट चेंज पोजीशन, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सही भाई। अगर कोई बॉडी अपने गिर्द नवा के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं करती, देन उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये हालत सुकून में है या ये है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मिसाल के तौर पर टेबल के ऊपर रखी हुई एक किताब, टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, तो सराउंडिंग जो है ना, ये सब है, ये जो है ना, ये इसकी सराउंडिंग है। जो टेबल है वो इसकी सराउंडिंग है। और आप देख सकते हो कि ये जो किताब है वो टेबल के लिहाज से, यानी कि अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही। अगर अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही तो ये कहलाएगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरी मिसाल हो सकती है एक रुकी हुई कार। अब आप देखो तो तस्वीर में आपको एक कार नज़र आ रही है और उस कार की सराउंडिंग्स नज़र आ रही हैं। उस कार की सराउंडिंग में ये वाली कार है, दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर घास नज़र आ रही है, तो ये इसकी सराउंडिंग है, इसका इर्द गिर्द है। और आप देख सकते हो कि ये कार अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रही। तो अगर ये जगह तब्दील नहीं कर रही तो ये कहलाएगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो पहली मिसाल हो गई बुक, जो कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, और एक रुकी हुई कार, यानी कि स्टेशनरी कार। तीसरी मिसाल हो सकती है एक आराम करता हुआ शख्स, अ रेस्टिंग पर्सन। एक शख्स है, जैसे कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये जो है वो आराम कर रहा है, एक सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ है, हरकत नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। इसकी सराउंडिंग क्या है? ये सोफ़ा है, ये खिड़की, ये सब इसकी सराउंडिंग है। और आप देख सकते हो कि ये जो शख्स है ये अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, जगह को चेंज नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये कहलाएगा इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है जी। तो रेस्ट में तो आप चीज़ों को पहचान लेंगे। अब सवाल ये है कि मोशन किसे कहते हैं या स्टेट ऑफ मोशन से क्या मुराद है। याद रखिए, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, यानी कि अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी जगह को चेंज करती है, चेंजेस इट्स पोजीशन, अपनी जगह को तब्दील करती है अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से, तब उस बॉडी को कहा जाएगा इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। उर्दू में कहते हैं हालत हरकत। हरकत की हालत है, मोशन में है। तो हरकत या मोशन कब कहलाएगा? जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी जगह को चेंज करती है, तो फिर वो कहलाएगी इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो मोशन के लिए या रेस्ट के लिए सराउंडिंग्स का देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो साइकिलिंग कर रहा है, वो अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी जगह को चेंज कर रहा है। जैसे कि ये साइकिलिंग करते हुए शख्स के लिए जो सराउंडिंग है, ये पूरी जो स्क्रीन है वो सराउंडिंग है, जिसके इर्द गिर्द ये अपनी जगह को लगातार तब्दील कर रहा है। और क्योंकि ये अपनी जगह को तब्दील कर रहा है, दैट्स वाई ये कहलाएगा इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना, अपनी जगह को तब्दील कर रहा है। दूसरी मिसाल हो सकती है एक रोटेटिंग फ़ैन। ये पंखा भी जो है वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रहा है। तो क्योंकि अपनी जगह को तब्दील कर रहा है सराउंडिंग्स के लिहाज से, सराउंडिंग क्या है? इसकी पीछे वाली दीवार है, या ये इसका अपना ये बीम है, ये सब है, ये रॉड है, तो उसके लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रहा है। दैट्स वाई ये कहलाएगा इन स्टेट ऑफ मोशन। तीसरी मिसाल हो सकती है एक झूले पे झूलता हुआ बच्चा। एक बच्चा जो कि स्विंग के ऊपर है, झूला झूल रहा है। आप देख सकते हो कि ये लगातार अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह को तब्दील कर रहा है। स्क्रीन आपको रुकी हुई नज़र आ रही है, जो इस बच्चे की सराउंडिंग है, और ये बच्चा जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है बार बार, तो ये कहलाएगा इन स्टेट ऑफ मोशन। तो बात ये हुई, रेस्ट और मोशन को जब हमने स्टडी करा, सराउंडिंग्स की बहुत अहमियत है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एक शख्स बस में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है। बस में आराम से बैठता है और एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है।
तो मुझे ये बात बताओ कि वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है या इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, वीडियो रोक के कॉमेंट के अंदर लिखो और फिर मेरा आंसर सुनो, तो उसको डिलीट मत करना। देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब देंगे, कितने लोग गलत जवाब देंगे। एक शख्स बस में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है, तो क्या वो रेस्ट में है या मोशन में? अब जवाब ये है कि अगर आप देखने वाला शख्स बस के अंदर ही बैठा हुआ है तो उसके लिहाज से वो शख्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा। ठीक है ना, वो शख्स भी बस में बैठ के जा रहा है, आप भी बस में बैठे हो, तो आप उसे देखोगे तो सराउंडिंग होगी बस की, जो चार दीवारी होती है, अंदर के लोग होते हैं, उसके लिहाज से वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा होगा, तो आप कहोगे कि ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन अगर उसी शख्स को कोई खिड़की के बाहर से देखता है, कोई स्टॉप पे खड़ा हुआ शख्स देखता है, रोड पे खड़ा हुआ शख्स देखता है, तो उसके मुताबिक फासला तय हुआ। वो जो शख्स बस में बैठा हुआ है, क्योंकि बस हरकत कर रही है तो वो शख्स भी हरकत कर रहा है, तो बाहर बैठे हुए या बाहर खड़े हुए शख्स के लिए वो कहलाएगा इन स्टेट ऑफ मोशन। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है सराउंडिंग्स के ऊपर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं होगी तो मुझे बताओ, कमेंट में कोशिश करते हैं समझाने की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे मेन मकसद पे, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करके कि मोशन कितने इकसाम का होता है, कितने टाइप्स का मोशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम मोशन की टाइप्स बनाना चाहें तो याद रखिए मोशन की तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। मेन ये टाइप्स हैं। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की भी अपनी कुछ टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड फाइनली रैंडम मोशन। तो हम पहले ट्रांसलेटरी और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है ट्रांसलेटरी मोशन? वो मोशन जिसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं किसी मूविंग बॉडी के, वो यूनिफॉर्मली मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में फासला तय करते हैं, अलग अलग नहीं करते। तो इस किस्म के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। देखो वैसे जो लफ्ज़ है ट्रांसलेट, इसी का मतलब है, जैसे ट्रांसलेट कहते हैं ना, तर्जुमा करना एक ज़बान से दूसरी ज़बान में, उसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल चली जाती है, या आप ऐसा कह सकते हो कि वो जो मूविंग बॉडी है उसके सारे के सारे पॉइंट्स, उसके सारे के सारे ज़र्रात यूनिफॉर्मली मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर हम उसे कहते हैं कि इट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स यूनिफॉर्मली मूव करें इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। इसकी मिसाल देखने से पहले इसकी टाइप्स देखेंगे, क्योंकि वो तीनों के अंदर जो है ना कवर हो जाएगा कि तीनों के तीनों ट्रांसलेटरी हैं। ठीक है, तीन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है, लीनियर है, सर्कुलर है और रैंडम है। शुरुआत करते हैं लीनियर मोशन से। लीनियर मोशन से मुराद है मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नाम से जाहिर है लीनियर लाइन में, तो अगर कोई बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में, खत मुस्तकीम में, सीधे रास्ते पे, तो इस किस्म के मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ लीनियर मोशन। सीधे रास्ते पे डिस्टेंस कवर हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक ट्रेन जो कि बिल्कुल सीधा फासला तय कर रही है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जा रही है, सारे के सारे पॉइंट्स एक ही सिमत में जा रहे हैं और पूरी की पूरी ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? ये हो गया ट्रांसलेटरी, और ट्रांसलेटरी के अंदर ये है टाइप लीनियर मोशन। दूसरी मिसाल हो सकती है रॉकेट की। आप देख सकते हो रॉकेट के सारे पार्ट्स, सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो मूविंग रॉकेट भी मिसाल है ट्रांसलेटरी प्लस लीनियर मोशन की। तीसरी एग्जांपल हो सकती है एक साइकिलिस्ट की जो कि मूव कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पे। एक साइकिलिस्ट जो कि मूव कर रहा था स्ट्रेट रोड पे, असल में वो लीनियर मोशन की ही एग्जांपल है, ठीक है ना। ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, सारे के सारे जो है इसकी बॉडी के पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और प्लस ये सीधे रास्ते में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो ये हो गई टाइप ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। ट्रेन का मूव करना, रॉकेट का मूव करना, साइकिलिस्ट का स्ट्रेट रोड पे मूव करना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन। दूसरी टाइप थी ट्रांसलेटरी मोशन की, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और नाम से ही जाहिर है सर्कुलर मोशन क्या होगा? किसी बॉडी का ऐसा मोशन जो कि किसी सर्कुलर पाथ में हो, किसी दायरी रास्ते पर हो, दायरे में हो, सर्कुलर पाथ पे हो, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन में भी सारी की सारी बॉडी जो है वो एक ही पॉइंट में, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती है,
दैट्स वाई उसे हम टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन मानते हैं। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, गोल रास्ते में मूव करती है, तो इस हरकत को सर्कुलर मोशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक कार जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, आप देख सकते हो कि एक दायरवी रास्ते पे चल रही है, सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, दैट्स वाई कार ऑन सर्कुलर ट्रैक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन की। इसके अलावा मोशन जो कि मूव करती है अराउंड, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, वो भी आप देख लो कि एक सर्कुलर पाथ में है, इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है इर्द गिर्द, इसमें मूव कर रहे हैं, तो ये भी मिसाल आ जाएगी सर्कुलर मोशन में। और तीसरी मिसाल हो सकती है कि कोई भी शख्स एक पत्थर को रस्सी से बांध के गोल घुमा रहा है, तो आप देख सकते हो गोलाई के अंदर हो रहा है, दायरे के अंदर मूव हो रहा है, तो इसके मोशन को भी हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। तो ट्रांसलेटरी की एक किस्म हो गई लीनियर मोशन, एक हो गई सर्कुलर, और तीसरी का नाम मैंने बताया था आपको रैंडम मोशन। रैंडम यानी कि बेतरतीब मोशन। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही होगा, इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अगर कोई भी बॉडी मूव करती है इर्रेगुलर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोई एग्जैक्ट पाथ भी नहीं है, बस इर्रेगुलर है, तो उस मोशन को कहेंगे रैंडम मोशन, बेतरतीब। और बेतरतीब की मिसालों में डस्ट पार्टिकल्स को कभी अगर आपने मूव करते हुए देखा हो धूप में, तो आप देखना कि पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, कुछ एग्जैक्ट पाथ नहीं होता, तो वो मिसाल है रैंडम मोशन की। बटरफ्लाइज को अगर देखो कभी, या मक्खियों को देखो, फ्लाइज को, तो वो भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, तो वो भी कहलाता है रैंडम मोशन, बेतरतीब मोशन। और स्मोक के पार्टिकल्स, आप देखो स्मोक के पार्टिकल्स एक रास्ते को थोड़ी फॉलो करते हैं, कोई पार्टिकल कभी किधर जा रहा है, कोई पार्टिकल कभी किधर जा रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है जी। सो ये तीन टाइप्स हो गई ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, और रैंडम हो गया। अब दो अलग टाइप्स जो मोशन की हैं, उसमें से एक है जो हम लोगों ने पढ़नी है रोटेटरी मोशन। रोटेशन को उर्दू में कहते हैं गर्दिश करना। तो गर्दिश से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से टाइप का मोशन है। अगर कोई भी बॉडी मूव करती है अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव करती है, और वो जो एक्सिस है वो उस बॉडी से पास होना ज़रूरी है, पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ, तो उसे हम कहते हैं स्पिन या रोटेटरी मोशन। स्पिन भी कह सकते हैं। देखो सर्कुलर में और इसमें फ़र्क है। सर्कुलर में क्या हो रहा था, बॉडी मूव कर रही थी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द, ये बॉडी मूव कर रही है इस पॉइंट के इर्द गिर्द, और ये जो एक्सिस है वो उस बॉडी से पास नहीं हो रहा, बल्कि वो ये इस एक्सिस के गिर्द गोल घूम रही है। जबकि रोटेटरी मोशन में ये एक्सिस बॉडी में से ही पास होता है। क्या मतलब, सर्कुलर और रोटेटरी में डिफरेंस देखना। फैन जब मूव करता है तो इसका एक्सिस ये रहा, ये इसका एक्सिस है जो कि फ़ैन से ही गुजर रहा होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फ़ैन जो है वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, बल्कि फ़ैन जो है वो रोटेशन करता है। इस वजह से रोटेशन ऑफ फ़ैन या मोशन ऑफ फ़ैन एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन की। दूसरी एग्जाम्पल टॉप की देखो, एक लट्टू सा है वो मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हो जो लट्टू की रोटेशन है, लट्टू इस तरीके से अगर रोटेट कर रहा है तो एक्सिस जो है वो इसी लट्टू में से गुजर रहा है जिसके अराउंड ये मूव कर रहा है। तो इस तरीके से लट्टू की मोशन भी जो है वो कहलाएगी रोटेटरी मोशन, गर्दिशी हरकत। और तीसरी मिसाल हो सकती है एक व्हील की, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख सकते हो दरमियान से गुजर रहा है और उसी के अराउंड व्हील जो है मूव कर रहा है। सो मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ टॉप एंड मोशन ऑफ व्हील आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। और फिर बचती है हमारी आखिरी टाइप ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन से मुराद है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट के अपनी मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे मूव करती है, आगे, बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, आगे पीछे मूव करती है, तो उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, या दूसरा भी नाम है इसके लिए ऑसिलेटरी मोशन। और बैक एंड फोर्थ के अलावा कहीं कहीं आप ये डेफिनेशन भी देख सकते हो टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का भी ये मतलब होता है आगे पीछे मूव करना किसी पॉइंट के, और वो जो पॉइंट होता है जिसके आगे पीछे मूव करते हैं उसे कहते हैं मीन पोजीशन। तो कोई भी बॉडी अगर मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम है, यह है इसकी मीन पोजीशन,
कभी इस मीन पोजीशन के आगे मूव कर रहा है, कभी इस मीन पोजीशन के पीछे मूव कर रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो ये मिसाल हो गई मोशन ऑफ पेंडुलम की, मिसाल हो गई वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल हो सकती है स्प्रिंग की। स्प्रिंग भी अपने मीन पॉइंट के कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। ये इसका मीन पॉइंट है, मीन से आगे चला गया, फिर मीन से पीछे चला गया, फिर आगे चला जाएगा और फिर पीछे चला जाएगा। तो बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो हो गया। और तीसरी मिसाल हो सकती है एक गिटार के स्ट्रिंग की मोशन। ठीक है, तो देखो गिटार की स्ट्रिंग कैसे मूव करती है। ये गिटार की स्ट्रिंग मूव होती हुई नज़र आ रही है। ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर नीचे जा रही है, एक पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है। दैट्स वाई ये भी मोशन कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी, हो गई सारी की सारी एग्जाम्पल्स। अब बारी है आप लोगों के एक छोटे से टेस्ट की। ठीक है, और ये आंसर कमेंट्स में लिखना है, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही समझा इस वीडियो से या नहीं। 4 मोशंस आपके सामने शो हो रहे हैं, ए बी सी डी। आपने ऑप्शन में कमेंट्स में जाके लिखना है कि ए कौन सा मोशन है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है। ये आ गया। मोशन ए में एक स्केटर जो है वो स्केटिंग कर रहा है। मोशन बी में घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं। मोशन सी के अंदर एक फुटबॉल है जो कि इस तरीके से मूव कर रही है, नाम नहीं लूँगा। और डी के अंदर जो है इस घड़ी का ये जो नज़र आ रहा है पेंडुलम नीचे की तरफ, इसके मोशन को आपने लिखना है ए बी सी डी ऑप्शन करके कमेंट्स में। और बहरहाल फिर चेक करते हैं कि कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।